दीन को, आज इस्लाम को, आज शरीयत को। मुझे साफ कहने दो मुसलमानों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क्या वक्त भी आ जाए लेकिन अपना निजाम आगे पीछे नहीं करना। मेरा एक उसूल, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का उसूल, हमारा अपना। ईदगाहों के नमाज़ों के बारे में सुन रहा हूँ मुसलमानों, दुश्मनों ने दीन का उतना मजाक नहीं किया जितना तुम इस वक्त दीन का मजाक कर रहे हैं। मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ, हमारी बातें करेले से ज़्यादा कड़वी, तलवार से ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही है ना। बर्दाश्त करो, हम बोलना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इंतज़ार करो मौत का। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। पैगंबर जो तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं रखते, जो तुम्हारी बातों को मानते नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए। आपको भी दुनिया से वापस आना है, इनको भी मरना है। मरने के बाद हकीकत खुल जाएगी, कौन हक पर था कौन नाहक पर था। 25 मिनट में एक ईदगाह में नमाज हुई है। नमाज की तरतीब से लेकर दुआ तक का पूरा निज़ाम अरे ईदगाह के जिम्मेदारों, तुम्हारी कुर्बानी का बकरा ज़बा करे तो ठंडा होने के लिए आधा घंटा। ईद का असल मकसद 25 मिनट में ख़त्म हो जाए। याद रखो, डंके की चोट में कहता हूँ, मस्जिद हो के मदरसा हो के ईदगाह हो, ये सब काबतुल्लाह की रूहानी औलाद हैं। ये जुमला गौर से सुनना। मेरे रब का करम है कि साफ साफ बात करने की ताकत वो देता है, तो अर्ज़ कर रहा हूँ, दीनी इदारों में जाहिलों का कब्ज़ा होता है। अपने इलाके की इबादत गाहें ही रूहानियत से, नूरानियत से और निज़ाम से हिटती नहीं। ऐसे जाहिल अगर हरमैन शरीफैन पर भी कब्ज़ा करते हैं तो हरमैन शरीफैन का निज़ाम भी बदल जाता है। समझ में आई बात? दीनी इदारों को दीनदारों के हवाले करो। मस्जिद और ईदगाह दोनों का एक ही हुक्म है, 5% फ़र्क है, 5% फ़र्क। ज़र्रा भी पढ़े लिखे रहे तो समझाने में मज़ा आएगा। ऐसा जाहिल मुतलक है, हालत देखे तो इस्लाम को अबू जहल याद आता है। ऐसे जिहालत के मुजस्समे को क्या खाक समझाए। जिस दिन खुदा की तारीफ होना उस दिन इंसानों की तारीफ, जिस दिन खुदा को मनाना उस दिन इंसानों को मनाया जा रहा है। जिस दिन नमाज का इंतज़ार करना उस दिन सियासी लोगों का इंतज़ार किया जाता है। तो फिर अल्लाह की मदद नहीं, अल्लाह का अज़ाब आएगा। मस्जिदों को बेडरूम बना लिया,
ईदगाहों को बेडरूम बना लिया। जाहिलों का, अजहल लोगों का राज है। पैगंबर क्या फरमाते हैं? तुम नमाज का इंतजार करो, नमाज तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। तुम नमाज का इंतजार करो, नमाज तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। नमाज को इंतजार न कराओ, तुम नमाज का इंतजार करो। और इस दौर में अगर नमाज किसी का इंतजार करती है, ऐसे सजदों पर तो अल्लाह की नज़र तो दूसरी बात, दूर की बात, चलते चलते फरिश्ते भी नज़र नहीं डालेंगे। क्या ईद की नमाज खाली तकबीरां ज़्यादा भी, रुकू भी, सजदे भी? अल्लाह का दिन, वो अल्लाह का दिन, अल्लाह का दिन। बात लंबी हो गई तो मुकद्दमे में अटका हुआ हूं, वरना ऑपरेशन नहीं, पोस्टमार्टम करता। सियासतों को सियासी अड्डों में संभाल कर रखो, अल्लाह रसूल के घरों में इस्तेमाल मत करो। किसी से कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वो अल्लाह से होगा, जो होगा वो नबी की निस्बत और सदक़े से होगा। ये यकीन, ये ईमान मुसलमानों पैदा करो। चढ़ाने की भी हद होती है, उतारने की भी हद होती है। इतना ना चढ़ाओ कि अल्लाह नाराज हो जाए, इतना न चढ़ाओ कि नबी नाराज हो जाए। इबादत गाहों में इबादत ही अच्छी लगती है, सियासत नहीं। मुझे जान से मार दो मेरे दोस्तों, शहादत कबूल है। मुझे इन इदारों में, इन इदारों की इज्जत को पामाल करने वालों पर ताज्जुब नहीं होता, ऐसी जगहों पर जाकर नमाज पढ़ने वाले नादानों पर ताज्जुब होता है। अल्लाह की किबरियाई बयान करो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ज़य्यिनुल ईदैनि बित्तकबीर, ईदों को तकबीरात से सवारो। उस दिन जितना हो सके अल्लाह का जिक्र करो, उस दिन जितना हो सके अल्लाह की तकबीर बयान करो, उस दिन जितना हो सके अल्लाह की तौहीद बयान करो, उस दिन जितना हो सके अल्लाह की तस्बीह बयान करो, उस दिन जितना हो सके अल्लाह की तक़दीस बयान करो। आपके ज़ुबान पर सिर्फ एक ही चीज़ रहे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यही आपके ज़ुबान पर रहो। कल ईद की नमाज जहाँ इस आजिज़ की जिम्मेदारी थी, मैंने ये बशारत दी थी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो जैसे उससे डरने का हक है। फिर आगे का जुमला क्या है? वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान होकर मरो, ईमान की हालत में मरो, इस्लाम की हालत में मरो। तुम्हारी 60 साल जिंदगी का कोई एतबार नहीं, मौत के वक्त का एतबार है। 100 साल की जिंदगी का कोई एतबार नहीं, मौत के वक्त का एतबार है। हो सकता है कि तुम तोप हो, तुर्रम खा हो, फुला हो, लेकिन इंसान की कामयाबी का वक्त ऐन होता है, मौत का वक्त होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो हमने तुमको ईमान दिया, मौत तक ईमान की हिफाजत करो, ईमान की हालत में मरो, इस्लाम की हालत में मरो। मौत तो आना यकीनी है। तफसीर पढ़ो, उलमा का बयान सुनो, अहलुल्लाह की मजलिसों में बैठो। तुम क्या पकड़ते हो, दामन क्या पकड़ते हो? अल्लाह वालों की मजलिसों में बैठो। दिल अगर मुर्दा हो गया, नारों से
कुछ नहीं होगा, दिल मुर्दा हो गया। अबू बकर नाम रखने से कुछ नहीं होगा, अगर दिल मुर्दा हो गया। ये इमामे बेकार हैं, दिल मुर्दा हो गया। ये दुपट्टे बेकार हैं, दिल मुर्दा हो गया। ये टोपियां बेकार हैं, अगर दिल मुर्दा हो गया। तुम किसी मस्जिद के सदर नहीं, तुम हरम के कादिम भी बन जाओ, कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। अगर दिल मुर्दा हो गया तो फिर रमिए जमरात की दीवारों की तरह टोपियां पहनकर दिखाने से कोई काम नहीं चलेगा। दिल जिंदा हो तो बात बनेगी। दिल जिसका जिंदा होता है वही ईमान की हालत में मरता है, दिल जिसका जिंदा होता है वही इस्लाम की हालत में मरता है। वरना मेरे दोस्तों, मैंने इन बातों को शायद कभी किसी मौके में अर्ज कर दिया, जनाजे शान से उठेंगे, लेकिन हकीकत अल्लाह को मालूम होगी। पढ़ाने वाला नमाज इमाम हरम ही क्यों ना हो, अगर ईमान की हालत में ना मरा तो इमाम हरम के पढ़ाने की वजह से वो जन्नती नहीं जहन्नमी होगा। अगर ईमान की हालत में मरा तो फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद का इमाम नमाज पढ़ा दे, जन्नतुल फिरदौस उसका इंतजार करेगी। ईमान की हालत में मरना बहुत बड़ी कामयाबी है। तफसीर पढ़ो तो पता चलेगा। मुसलमानों, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, आज दीन को, आज इस्लाम को, आज शरीयत को, मुझे साफ कहने दो मुसलमानों, आज दीन को, आज इस्लाम को, आज शरीयत को अमेरिका से नुकसान नहीं, यहूदियों से नुकसान नहीं, ईसाइयों से नुकसान नहीं, दूसरे दुश्मनान से नुकसान नहीं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दीन को, इस्लाम को, शरीयत को अगर नुकसान है तो फिर दो किस्म के लोगों से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ये माल को न समझने वाले मालदारों से, दूसरा जाहिल जिम्मेदारों से। इस्लाम को दुश्मनों से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। माल को अल्लाह की नेमत ना समझने वाले और हलाल तरीक़े से माल ना कमाने वाले मालदारों से दीन को नुकसान है, और जाहिल जिम्मेदारों से दीन को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मजाक बना लिया ईदों को, मजाक बना लिया मस्जिदों को, मजाक बना लिया ईदगाहों को। जो काउंसलर बना उसकी पीरियड में उसका राज होगा ईदगाहों में, जो एमएलए बना उसकी पीरियड में उसका राज होगा। गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। खुदा के अजाब की शक्ल नहीं समझ सकते। खुदा का अजाब साम बिल में घुसने के मानिंद घुसकर अंदर के वजूद को गारत करके रख देता है। अल्लाह के घरों के तक़द्दुस का लिहाज रखो, अल्लाह के मैदानों के अदब और एहतराम का लिहाज रखो। मस्जिद में आ जाए, बात अल्लाह की हो, बात दीन की हो, नज़र अल्लाह पर हो। ईदगाहों को चले जाए, बात अल्लाह की हो। कोई इधर, अरे उलमा तो यहाँ तक कहा कि भाई ईद की नमाज के बाद एक लंबा हुजूम बनाकर ईदगाहों में मुसाफे और मुआनक़े करने पर इख्तिलाफ रखा है, और फिर सियासी माहौल पैदा करना कहाँ से जायज़ हो जाएगा। समझ में आया मेरा ये तराज? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, समझ में आया? ईदगाह मकाम अदब और एहतराम ऐसा है। हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत मुफ्ती ज़मा मुफ्ती आज़म शाह अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह तो
ज़्यादा मस्जिद में खांसने से भी मना करते थे। अगर आपकी तबीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप कसरत से खांस रहे हैं, अभी आप नमाज नहीं शुरू किए, मैं उस वक्त अब भी दारुल उलूम सबील और रशाद का मैं तालिब इल्म हूँ, पहले भी तालिब इल्म था, जब मैं वहाँ मुस्तकिल पढ़ता था, अब मुस्तकिल नहीं, अभी भी मैं मेरे मदरसे का मैं तालिब इल्म हूँ। मुझे अच्छा याद है एक मरतबा मगरिब या इशा की नमाज में कुछ तलबा की खांसी साथियों की ज़्यादा हो गई। पहली सफ़ में हज़रत हकीमुल मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह नमाज के इंतज़ार में बैठे थे। तो जब हद से ज़्यादा खांसी की आवाज़ें सुनाई दी, हज़रत ने बिल्कुल पीछे मुड़े बग़ैर भी, इतना मस्जिद का अदब करते थे हज़रत, इतना मस्जिद का अदब करते थे। आप देखे नहीं हज़रत को या हज़रत के अदब और एहतराम को मस्जिद के अंदर, तलबा को डांटते तक नहीं, कभी कुर्सी में बैठकर नमाज नहीं पढ़ा हज़रत, क़िबले की तरफ थूका नहीं, इतना आहिस्ता मस्जिद में हज़रत कदम रखते, चूंटी भी अगर तलवे में आ जाए मरेगी नहीं। बहुत अदब एहतराम। जब कुछ साथियों की और तलबा की खांसी की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दी, हज़रत ने अपने ही अंदाज से कहा कि अज़ीज़ान, बर्दाश्त ना हो सके तो मस्जिद के बाहर के हिस्से चले जाएं, ये इबादत खाना है, खांसी खाना नहीं। इबादत खाना है, खांसी खाना नहीं। फुक़हा ने लिखा है खामका मस्जिद में खकारना भी बेअदबी में शामिल है, और नमाज की हालत में खामका खकारता है तो उसकी नमाज टूट जाती है। चुपके थी भी नमाज में नमाज फासिद, फसद सलातु। ये अल्लाह के घरों का अदब और एहतराम है। वरना मेरे दोस्तों क्या कहूँ, दिमाग बहुत परेशान हो जाता है इन हालात को देखता हुआ सुनता हूँ। दीनी मजलिसों में जब बात मजलिस दीन की हो तो काम दीन का होना चाहिए, और दीन ही की बात सुनना चाहिए, और दीन जानने वाले से ही बात सुनना चाहिए। समझ में आई? जब माहौल दीन का हो, वरना और भी मजलिसें और महफिलें हैं जहाँ आप अपनी इज्जत के झंडे गाड़ सकते हैं। यहाँ अल्लाह का बंदा बनकर आना चाहिए, बंदा बनकर रहना चाहिए। दीन का अगर माहौल हो तो बात दीन की हो, काम दीन का हो, और दीन की बात भी किसी दीन जानने वाले से सुनना चाहिए और इत्मीनान के साथ सुनना चाहिए। चलते चलते ईदेन का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है। सहूलत इसका बकरा काटने के वास्ते मस्जिद में 6:30 बजे नमाज रखो जी बोलकर 4-5 आदमियाँ जुल्म कर रही कहते कहीं को भाई ईदगाह है ना भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं। ईदगाह में 9 बजे नमाज की मर जाता, 9 बजे उसमें अलग फतवा देता। सो कौन दिए सो फतवा? इसकी दादी ईद उल अज़हा में क़ुरबानी करती ना बकरे के कलीजे, तिल्ली, फेफड़े, दिल के सालने से नाश्ता करना कहते। खाली खाने पीने के मसले ढूंढता घुघू। ईद उल अज़हा में
हाँ, इतना मसला है, फ़ुक़हा ने फरमाया ईद उल फित्र में कुछ खा कर जाओ, ईद उल अज़हा में आकर खाओ, क्योंकि ईद उल फित्र में आज रोज़ा नहीं ही बोल को बताना, ईद उल अज़हा तो फिर खाने ही की ईद है।